जयप्रकाश जी के जयंती पर पूरे देश को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और सलाम पेश करते हैं जयप्रकाश नारायण जी को, जिनका पूरा का पूरा जीवन दर्शन मार्क्सवाद से शुरू हुआ और गांधीवाद तक पहुंचा। और एक बड़ी कल्पना थी उनकी कि देश को किस तरीके से तानाशाही से मुक्त किया जाए, और खास करके अंतिम अंतिम समय में जो उनका आंदोलन था कि एक तानाशाही सरकार से किस तरीके से मुक्ति दिलाई जाए और जनतंत्र की स्थापना किया जाए। और यही कहीं न कहीं से थोड़ी सी चूक कहिए या जो भी कहिए उनसे हो गई कि उनके आस्तीन में एक सांप घुस गया और वो उनको समझ नहीं पाए, उस समय के लोग, आंदोलनकारी लोग समझ नहीं पाए। और एक जो अछूत पार्टी हुआ करता था, अछूत दर्शन हुआ करता था देश के पैमाने पर, इन लोगों ने चुपके से चुपके से इन लोगों ने जयप्रकाश नारायण के माध्यम से इन ये जनतांत्रिक आंदोलन में और खास करके गांधीवादियों के बीच में अपनी घुसपैठ कर ली, या यूं कहिए कि वो भस्मासुर बन करके एक तरीके से आशीर्वाद ले लिया और आज की तारीख में देश की सर्वोच्च सत्ता पर पहुंच गया। और सर्वोच्च सत्ता में वो पहुंचने के बाद वो अपना असली रंग वो अपना उसके बाद दिखाना शुरू किया, और दिखाना ये कि वो गांधी जो उसके उस समय भी दुश्मन थे और उस समय तो उन्होंने हत्या कर दी, लेकिन उससे उनका जी नहीं भरा। उनको शायद उस समय लग रहा था कि हम गांधी को मार देंगे तो अपना गांधीवादी दर्शन और उनके आदर्श, उनके विचार, उनकी साथीप्रियता और उनका अहिंसा, सत्याग्रह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फल क्या हुआ? फिर उसके बाद उनको लगा कि नहीं, अब तो इस विचारों को भी मारना जरूरी है, तो विचारों को तो मार सकते नहीं। तो अब क्या हुआ? तो ये मूर्ख लोग हैं, इन लोगों को मतलब ये समझ में आया कि हम इनके अगर साहित्य को इनके साहित्य केंद्र को ही अगर हम ध्वस्त कर दें, हम उसे खत्म कर देंगे, तो हो सकता है कि अपना गांधीवाद अपना समाप्त हो जाए, गांधीवादी दर्शन समाप्त हो जाए, गांधीवादी आंदोलन समाप्त हो जाए। और फिर उन्होंने एक व्यापक साजिश के तहत सर्वसेवा संघ का जो प्रकाशन गृह था और जो बनारस में था, और वो अब उसको इन्होंने ध्वस्त करने के लिए पूरी साजिश रची। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो साजिश इन लोगों ने वहां रचा जहां से जयप्रकाश नारायण के कंधे पर चढ़ करके या गांधी के अपने कंधे पर चढ़ करके ये वहां सवार हुए। इसके पहले यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी आए, उन्होंने जो उनकी संस्था थी ये गांधी विद्या संस्थान, उसको उन्होंने खत्म करने का बीड़ा उठाया और काफी हद तक समाप्त किया। और उसके बाद तो फिर यहाँ से अपना उन्होंने विरासत सौंप दिया नरेंद्र दास, दामोदर दास मोदी जी को सौंप दिया। और मोदी जी के आने के बाद तो पूरा फिर तांडव शुरू हो गया, भस्मासुर का तांडव यहाँ शुरू हुआ, जिसकी परिणति हुई 11 सितंबर से लेकर के आज तक का जो यहाँ आंदोलन चल रहा है। और निश्चित रूप से बनारस के लोग आक्रोशित हैं, पूरे देश के साथ, पूरी दुनिया के साथ, क्योंकि बनारस पर ही वो काला धब्बा लगा हुआ है, बनारस के ही लोग उसको चुन करके यहाँ से भेजे हैं। और वो आदमी बड़ी खामोशी के साथ सीधे सीधे अपने मित्रों को परोसने के लिए माने तस्तरी में सजा करके उस भूभाग को, जो शांति का स्थान है, इतना मनोरम स्थल है, गंगा और बरुणा के वो कछार पर स्थित है, और उस पर नजर पड़ गई है अडानी जी की। अडानी जी उसे विकसित करना चाहते हैं। विकसित क्या करना चाहते हैं? धंधा के लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं। पूरा बनारस को भी उन्होंने पूरा धंधे का अड्डा बना दिया है। अभी कॉरिडोर आप देखिए, या अपना गंगा के अंदर में ये क्रूज चलाना देखिए, या यहाँ स्मार्ट सिटी बना रहे हैं राजा तालाब में, या यहाँ का एयरपोर्ट बना रहे हैं। माने पूरे बनारस की इस समय कम से कम हम समझते हैं कि 1/4 बनारस पर इन लोगों ने सरकारी ये अमला जमला के माध्यम से यहाँ की जमीनों पर कब्जा कर चुके हैं। और शहर के अंदर भी जितनी जमीन ऐसी है जो कि नगर निगम की हो सकती है या अपना हो सकती थी, यहाँ तक कि विद्यापीठ की भी जमीन और ये तमाम शिक्षण संस्थानों की जमीन, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन की जमीन, या जहां कहीं भी इन्हें खाली जमीन जैसा दिखाई पड़ता है या उस पर लगता है कि इस जमीन पर सरकार आसानी से कब्जा कर सकती है, उसको कब्जा करके और उनको परोसने का काम ये लोग कर सकते हैं, धंधे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसमें तरह तरह की अपना परियोजना लेकर के रोपवे कहीं ला रहे हैं, तो कहीं रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, तो कहीं स्मार्ट सिटी बसा रहे हैं, तो कहीं टेंट सिटी बसा रहे हैं, तो कहीं
एयरपोर्ट बना रहे हैं, माने तरह तरह के माध्यम से आज की तारीख में 1/4 बनारस तो इन लोगों ने लगभग कब्जा कर लिया है या आगे आने वाले दिनों में कब्जा करने की स्थिति बना रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब गांधी के प्रचार प्रसार के लिए उनके प्रकाशन विभाग की मुख्य भूमि अपना सर्व सेवा संघ परिसर को, राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ परिसर को इन्होंने कब्जा किया। कब्जा ही नहीं किया, उसको बलात् ध्वस्त कर दिया। आज की तारीख में वहां सरपट मैदान है, माने स्मृतियों के नाम पर अभी आज की तारीख में वहां चबूतरे पर गांधी जी अपने 3 बंदरों के साथ खाली उपस्थित हैं और बाकी पूरा परिसर एकदम साफ हो चुका है, सन्नाटा हो चुका है। ऐसी हालत में बनारस के लोग और सारे लोगों की उसके साथ संवेदना जुड़ी हुई है। हम लोगों ने निश्चय किया कि और देश के पैमाने पर तो जो हो रहा है हो ही रहा है, हम बनारस में पूरे बनारस भर को जागृत करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ प्रभात फेरी निकालेंगे, हम यहाँ यात्रा निकालेंगे और वो यात्रा हमारी ये पहले तो शहरी क्षेत्रों में 100 वार्ड है यहाँ पर, अब अपना 100 वार्ड में यहाँ यात्रा हुई और उसके बाद अब वो यात्रा हमारी गांवों की तरफ पहुंच चुकी है और जिसमें इनका गोद लिया गांव भी शामिल है, नागेपुर हो चाहे जयपुर हो। आज ये यात्रा जयपुर में इनके घूम रही है, जिसको मोदी जी ने अपना गांव लिया है, ये गोद ले रखा है। तो इस तरीके से बनारस में भी वो पदयात्रा चल रही है और घर घर अपना पहुंच के पर्चे के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, बातों के माध्यम से। और अब यह बात तो यहाँ आम हो गई है कि कुछ तो गड़बड़ है। इतना तक अभी भी अंधभक्त लोग तो यही कह रहे हैं कि बनारस का विकास किया जा रहा है, बनारस इतना बढ़िया हो गया, बनारस इतना खूबसूरत हो गया और विकास के लिए तो भाई अपना कुछ लोगों को बलिदान देना ही पड़ेगा, चाहे उनका घर ही क्यों न तोड़ना पड़े, चाहे बस्तियां उनकी क्यों न उजाड़नी पड़े। लेकिन अब धीरे धीरे हो गया कि नहीं, ये विकास तो विनाश की तरफ बढ़ रहा है और यह विनाश करके, और यह विनाश कुछ लोगों को, चंद लोगों को या उनके 2-4 मित्रों के विकास के लिए यह सारा मॉडल तैयार किया जा रहा है। अब ये बात तो हो गई है और उसी श्रृंखला में दिल्ली के राजघाट से एक यात्रा कल चली है, 7 तारीख को चली है और वो 11 तारीख को बनारस पहुंचने वाली है, जो कि अभी हमारे साथ गुड्डी जी जुड़ी हुई थी। अभी वहां पर मुरादाबाद में उसकी सभा चल रही है और फिर वो सभा इलाहाबाद आएगी। और आजमगढ़ में भी ऐसे हो रहा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनाने के नाम पर किसानों की जमीन वहां पर भी बलात् कब्जा की जा रही है। तो ये यात्रा इलाहाबाद वो आजमगढ़ भी जाएगी और फिर वहां से 11 तारीख को यहाँ एक महापंचायत फिर बनारस में होगी। एक महापंचायत हुई थी तो उससे बौखला करके इन्होंने अपना तत्काल दूसरे दिन अपना बुलडोजर भेज दिया और पूरा सर्व सेवा संघ परिसर को इन्होंने ध्वस्त किया। तो हम भी ठान लिए हैं कि देखें तुम्हारे दमन में कितनी ताकत है, तुम्हारे बुलडोजर में कितनी ताकत है, आओ देखते हैं। और उसी कड़ी में 11 तारीख को फिर बनारस में यह महापंचायत होने वाली है, जिसमें देश भर से क्या इवन दुनिया की आंखें टिकी हुई हैं कि आखिर यह तानाशाह, यह बुलडोजर बाबा, ये बुलडोजर संस्कृति कहां तक जा सकती है, इसका दमनचक कहां तक जा सकता है। और उसी यात्रा के संदर्भ में आपका और हमारे बहुजन संवाद का यह जो कार्यक्रम चल रहा है, हम इस कार्यक्रम के लिए हम आपको बधाई देंगे, आपका भी आभार व्यक्त करेंगे और चाहेंगे